नमस्कार मित्रों। आज का पाठ है चिट्ठी पत्र। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस पाठांश के द्वारा हम ऐसे अंशों को सीखेंगे जो पाठ के मुख्यांश हैं। पत्र का मतलब समझेंगे, पत्र के प्रकारों के बारे में समझेंगे और पत्र लिखते समय ध्यान देने वाली बातों की ओर ध्यान देंगे। पत्र के सोपान कौन कौन से होते हैं देखेंगे। पत्र का तरीका कैसा होता है और प्रश्नोत्तरों के बारे में भी हम समझेंगे। देखिएगा, पत्र लेखन का मतलब क्या है। पत्र लेखन एक साहित्यिक विधा और साथ साथ व्यावहारिक विधा भी है। पत्र लिखना भी एक कला है। हर व्यक्ति के जीवन में पत्र व्यवहार का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। देखिए, पत्र का मतलब क्या है। पत्र क्या है असल में? अपने भावों, विचारों, सूचनाओं और संदेशों के आदान प्रदान का सशक्त माध्यम है पत्र। दोस्तों, आगे देखिएगा। पत्र ही वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने परिवार के सदस्यों, मित्रों, संबंधियों, व्यवसायियों तथा विभिन्न कार्यालयों के अधिकारियों से संपर्क बनाए रख सकते हैं। जो है, ये हैं पत्र के प्रकार। पहला पत्र है घरेलू अथवा पारिवारिक पत्र, दूसरा है व्यावसायिक पत्र और तीसरा है व्यापारिक या वाणिज्य पत्र आदि भी पत्र। बहुत सारे पत्र के प्रकार मिलते हैं। अच्छे पत्र लिखने के लिए इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पत्र की भाषा सरल, सुबोध एवं विषयानुकूल व प्रभावपूर्ण हो। पत्र संक्षिप्त हो, स्पष्ट हो तथा उसमें मूल बात पर ही बल दिया जाए। पत्र का विषय और विचार क्रमबद्ध होना चाहिए। प्रार्थना पत्रों में विनम्रता, शिकायती पत्रों में संयम, औपचारिक पत्रों में शिष्टता तथा अनौपचारिक पत्रों में आत्मीयता प्रकट हो। पत्र में आवश्यक तथा यथास्थान संबोधन, अभिवादन, स्थान और दिनांक आदि लिखना जरूरी है। पत्र का विषय व विवरण लिखने के बाद दाईं ओर भेजने वाले का नाम लिखकर पत्र समाप्त किया जाना चाहिए। पत्र के सोपान जो हैं इस प्रकार हैं। सामान्यतया 8वीं, 9वीं और 10वीं के लिए केवल 2 ही प्रकार के पत्र दिए जाते हैं, चिट्ठी पत्र और पारिवारिक पत्र। देखिएगा, प्रेषक का पता और दिनांक। चिट्ठी पत्र लिखते समय इन सोपानों की ओर ध्यान दीजिए। प्रेषक का नाम और दिनांक लिखना है। पत्र पाने वाले का पता लिखना है। संबोधन लिखना है। विशेष संकेत लिखना है और विस्तार भी करना है। अंत में समाप्ति करनी है। पारिवारिक पत्र के सोपान जो हैं इस प्रकार हैं। प्रेषक का पता और दिनांक, संबोधन और अभिवादन, विषय विस्तार, समाप्ति, पत्र पाने वाले का पता। देखिए दोस्तों, अब हम देखेंगे सुधा नामक की छात्रा चिट्ठी पत्र लिख रही है। उसका विवरण इस प्रकार जानेंगे। मेरा नाम सुधा है। मुझे छुट्टी चाहिए। मैं छुट्टी पत्र लिख रही हूँ। प्रेषक सुधा, 8वीं कक्षा, सरकारी हाई स्कूल मैसूरू, 570020। सेवा में कक्षा अध्यापक, सरकारी हाई स्कूल मैसूरू। आदरणीय महोदय, विषय 3 दिन की छुट्टी की प्रार्थना हेतु। उपर्युक्त विषय के संबंध में आपसे निवेदन
निवेदन है कि दिनांक 4-10-17 से दिनांक 6-10-17 तक मुझे अपने भाई की शादी में भाग लेने के लिए बेंगलुरु जाना है। इसलिए मैं विद्यालय नहीं आ सकती। अतः आपसे प्रार्थना करती हूँ कि इन 3 दिनों की छुट्टी देने की कृपा करें। धन्यवाद सहित आपकी आज्ञाकारी छात्रा सुधा बाई और अभिभावक के हस्ताक्षर। आइए दोस्तों, अब हम प्रश्नों के उत्तरों के बारे में जानेंगे। चिट्ठी पत्र कौन लिख रहा है? चिट्ठी पत्र सुधा लिख रही है। सुधा चिट्ठी पत्र किसको लिख रही है? सुधा चिट्ठी पत्र कक्षा अध्यापक से लिख रही है। सुधा कितने दिनों की छुट्टी मांग रही है? सुधा 3 दिनों की छुट्टी मांग रही है। सुधा छुट्टी क्यों मांग रही है? सुधा भाई की शादी में भाग लेने के लिए छुट्टी मांग रही है। अब हम देखेंगे शब्द और अर्थ का सही मिलान करना। छुट्टी का मतलब क्या है? यहाँ पर जो दिए गए हैं शब्द, ये सब समानार्थक शब्द हैं। छुट्टी का मतलब है फुर्सत। शादी का मतलब है विवाह। आदरणीय का मतलब है गौरवशाली। कृपा का मतलब है दया। प्रेषक का मतलब है भेजने वाला। अब आगे देखेंगे, नमूने के अनुसार शब्द बदलिए। महोदय, महोदया। सदस्य, सदस्या। प्राचार्य, प्राचार्या। छात्र, छात्रा। शिष्य, शिष्या। असल में ये पुल्लिंग हैं, यहाँ के शब्द स्त्रीलिंग हैं। आगे देखिए, यह एक पत्र का नमूना है। प्रेषक है, उसके साथ दिनांक है, सेवा में है, संबोधन किया गया है, विषय संकेत है, विषय को विस्तार रूप से लिखा गया है, अभिनिवेदन किया गया है और समाप्ति की गई है। और ऐसे ही पत्रों से संबंधित संबोधन, अभिवादन तथा समापन करने की तालिका जो है इस प्रकार है। बड़ों को लिखते समय क्या संबोधन करते हैं? इस प्रकार संबोधन करते हैं। देखिए, श्रद्धेय, माननीय, मान्यवर, पूजनीय, पूज्य, परम पूज्य, आदरणीय। बहुत सुंदर से शब्द मिलते हैं। अभिवादन करते समय सादर प्रणाम, सादर नमस्कार, चरण स्पर्श। अभिनिवेदन करते समय आपका आज्ञाकारी, कृपाकांक्षी, स्नेहभाजन, विनीत। ऐसे ही छोटों को लिखते समय, मित्रों को लिखते समय, अपरिचितों को लिखते समय कैसे लिखना है, इसके बारे में अधिक जानकारी हम कक्षा के भीतर जान सकते हैं। और ऐसे ही अब तक जो पाठांश सुने हैं, घर में जो अभ्यास कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।